हेलो एरीज, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स के बारे में। सो देखते हैं जुलाई में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, अगर आप नो कांटेक्ट में है या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपके बीच में। मैसेजेस फॉर एरीज। Four of Sphere, the Hermit, the Sun, Abyss, and Postulant। सो एरीज, आपके पार्टनर को लगता है कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें लगता है कि आप हैप्पी हैं उनके बिना। द सन के कार्ड के साथ शायद वो आपको देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है, चाहे वो रहें या ना रहें। और उससे भी बड़ी बात कि ये पर्सन इस बात से खुश नहीं है। द हर्मिट के कार्ड के साथ उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, उनके लिए कोई होप्स नहीं है और शायद फीलिंग्स सिर्फ उनकी तरफ से है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स एक तरफा है और शायद वही हैं जो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या उन्हें इस रिलेशनशिप की परवाह इसे बचाने की। अगर आप एक ऐसे फेज में जहां आप सोच रहे हैं कि आपको ये करना है या नहीं। और फिर यहाँ पे फोर ऑफ स्फेयर है। सो आई थिंक ये पर्सन आपसे एक मौका चाहता है एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे अमेजिंग मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स एंड दूसरी चीज है ये पर्सन आपका ट्रस्ट दोबारा जीतना चाहता है। एंड आई थिंक ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है। यहाँ पोस्टुलेंट का कार्ड अगर आप देखें तो ये इमेच्योर है, ये इम्पेशेंट है, इनसे वेट नहीं होता। और अगर आप थोड़ा सा भी कुछ अपने बारे में सोचे या आप इंटरेस्ट दिखाएं दूसरे लोगों में, या सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही हो जिनसे आप बात कर रहे हैं, आपका कोई इंटेंशन नहीं है उनसे फ्लर्ट करने का, फिर भी ये पर्सन ये मान लेता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आप किसी और में इंटरेस्टेड है और या कुछ ठीक नहीं चल रहा। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन को सिक्योरिटी इश्यूज बहुत है और इन्हें पता नहीं है कि फ्रेंडशिप और एक लव अफेयर के बीच में क्या बाउंड्री होती है और उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपसे। बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको क्वेश्चन करेगा कि क्या आप उनसे बोर हो गए हैं, आप उनके साथ टाइम क्यों नहीं बिताते, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, एंड क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। या एबस के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ये कहीं जाने वाला नहीं है और ये तब तक इस रिलेशनशिप में रहेंगे जब तक आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर देते या आप नहीं छोड़ देते इस रिलेशनशिप को। हो सकता है आपके बीच में बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज हो, आपको लगता हो कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है और ये चीज आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। ओके, क्योंकि आपको ये फील हो सकता है कि इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है और बार बार कोई ना कोई इशू सामने आता रहता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप और ये पर्सन कंपैटिबल नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी टफ हो सकती है। और अगर आप दूसरा साइड देखना चाहें इस पर्सन का, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और अपने मन की बात जितनी भी है आपको बताना चाहते हैं। इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, बट देन शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपके लिए और कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स ही जालसी का भी कारण है। ये पर्सन इसीलिए फील कर रहा है
कि आप दूसरों में इंटरेस्टेड है, अगर दूसरों को आप थोड़ा सा भी वक्त दे रहे हैं तो। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। Astrologer, Five of Stars, Pope, Prophetess, and the Empress। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है यहाँ। ये पर्सन पास्ट को देख रहा है। हो सकता है ये आपके और उनके पहले की पिक्चर्स देख रहा हो सकता है ये बार बार अपने पहले के मैसेजेस रीड कर रहा हो, कुछ ना कुछ जो इनको पास्ट में लेके जाए, क्योंकि इन्हें पास्ट में जाने का मन है इस वक्त। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि जो चीजें पास्ट में हुई हैं वो फ्यूचर में भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ क्लू ढूंढ रहे हैं जिससे ये वापस आपसे कनेक्ट कर सके। ओके, कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात करने का तरीका खोज सकते हैं। कोई भी सिंपल सी बात, लाइक आपको कहीं का एड्रेस पता है क्या, और आप सोचेंगे ये तो किसी से भी पूछा जा सकता था, मुझसे ही क्यों पूछा गया। सो यहाँ पर ये पर्सन बस आपसे कांटेक्ट करने का बहाना ढूंढ रहा है। यहाँ 5 ऑफ स्टार्स है और 5 ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ के डायरेक्शन को खोजने के लिए। ओके, इन्हें पता है कि इन्हें जाना है, इन्हें जाना चाहिए शायद इस रिलेशनशिप में से बाहर, पर चाहे कहीं भी जाए घूम कर वापस आप ही की तरफ आते हैं। एंड उन्हें लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो कि होना ही था। या प्रोफेटिस का कार्ड आप देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप और वो किस्मत से कनेक्टेड हैं एंड शायद आप ही उनके सोलमेट हैं। उन्हें बार बार ये चीज लगती है कि आप ही वो पर्सन है, चाहे उन्हें जैसा भी फील हो रहा हो, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। या अगर आप पोप का कार्ड देखें, पोप के कार्ड के साथ हालांकि इस पर्सन को कोई उम्मीद नहीं है कि आप उनमें इंटरेस्ट शो करेंगे। पोप के कार्ड के साथ उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें बोरिंग समझते हैं। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें आपके सामने कम फील होता है। मे बी उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बातें इंटरेस्टिंग नहीं है आपको एंटरटेन करने के लिए और आपका भरोसा जीतने के लिए उनके एक्शंस और वर्ड्स काफी नहीं है। हो सकता है कि वो लुक्स में इतने ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो या फिर अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान ना देते हो। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है, आई डोंट मीन कि ऐसा है, मेरे कहने का मतलब है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके कंपैरिजन में बोरिंग है। एंड देन यहाँ कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप परफेक्शन हैं, आप उनसे वे बेटर हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है उनके लिए आपसे मैच करना और कॉन्फिडेंस जुटाना आपको फेस करने के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। मास्टर बुद्धा आपसे कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप हर चीज को गहराई से समझते हैं। ओके, आपका डीप कनेक्शन है इस वक्त यूनिवर्स से, तो अपने मन की बात सुनिए, वही आपको बेस्ट गाइड करेगा इस सिचुएशन में। तो
तो ये थी रीडिंग आपके करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।